हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा। और मैंने अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है मेंस का, और उसका वेट कर रही हूँ। और क्योंकि अभी 71st बीपीएससी आने वाला है और एग्जैक्ट 1 मंथ बचा है उसके प्रीलिम्स में, तो मैं अपने कुछ नोट्स के साथ वीडियोस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही क्रिस्प लिखा हुआ है हर चीज़, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो ये जो वीडियोस है ये हर रोज़ आएंगे फॉर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। मेनली ये बिहार से रिलेटेड होंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि 71st की प्रीलिम्स के पहले पहले बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। और ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे हम बहुत सारे पीवाईक्यूज हमने देखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि जॉन मार्शल ने ये कॉइन किया था ये वर्ड सबसे पहले। और ये जो सिविलाइजेशन था ये आपका फैला हुआ था नॉर्थ से, नॉर्थ में रोपर तक, ईस्ट में आलमगीर तक, वेस्ट में सुतका केंदौर पाकिस्तान में जो है आज के डेट में, और साउथ में भागतर्व गुजरात, ये अभी दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और क्या पूछते हैं, इसमें है ना फेमस साइट्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपको ये पूछा जाता है, मतलब एक तरफ साइट्स के नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ रिवर या फिर प्लेसेस के नाम दे देते हैं कि वो आज की डेट में कहाँ है। तो मैच द फॉलोइंग में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाहुंदारो और मोहनजोदारो, जो कि इंडस के किनारे है और ये आज की डेट में सिंध पाकिस्तान में है। दूसरा है आपका कालीबंगा और बनावली, ये घग्गर नदी के किनारे है, जो कि काली राजस्थान और बनावली हरियाणा में पड़ता है। देन हम आते हैं हरप्पा। हरप्पा जो है वो रिव, रावी रिवर के किनारे है, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है आज के डेट में। देन है धोलावीरा। धोलावीरा लूनी के किनारे, गुजरात। देन फिफ्थ इज लोथल, भोगवा, गुजरात के किनारे। ठीक है। देन हम फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में मेन ना आपका 6 ग्रैनरीज और जो सिमेट्री मिली है R37H, ये मेन इम्पॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है। तो आप और कुछ नहीं तो ये दोनों तो एटलीस्ट याद करके रखना। ठीक है। उसके अलावा भी है कॉपर के मिरर और स्केल, और फिर वैनिटी बॉक्स और डाइसेस। देन है मोहनजोदारो, जहाँ पे प्रोटोशिवा, दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट, प्रोटोशिवा और पशुपति, इसका ना सील मिला है वहाँ पे। और उस सील में एलिफेंट, बफेलो, राइनो और टाइगर और 2 डियर्स, ये जो है ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने याद करा था कि जो हैवी एनिमल्स हैं अर्थ पे वो, प्लस 2 मासूम से जानवर और उसको एक खाने वाला, ये मेरा टेक्निक था याद करने का। आप अपने टेक्निक से याद कर सकते हैं। देन हम आते हैं लोथल। लोथल है, लोथल में हमें मिला है डॉकयार्ड, राइस हस्क, मेटल वर्क, बफलो कार्ट, सेल्स के ऑर्नामेंट और एंड डॉग पॉ, डॉग के पैर के निशान, जो कि आपको ये बताता है ना कि जो आईवीसी वाले थे ये लोग कुत्तों को पालते थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिक पे कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लोथल में ये मिला, आप याद रखेंगे। देन आता है कालीबंगा। कालीबंगा में 7 फायर अटायर्स, ये इम्पोर्टेंट है। विल टॉय कार्ट, व्हील टॉय कार्ट, मेसोपोटामिया का सील सिलेंड्रिकल शेप में। मेसोपोटामिया का सील एक कालीबंगा में भी मिला है, जो कि बताता ये है कि हमारे साथ हमारा ना जो आईवीसी था उसके ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है। देन मोहनजोदारो में और भी थे, यहाँ पे भी मिला है 2 मेसोपोटामिया का सील।
देन हम आते हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमें ब्रॉन्ज का इमेज मिला है रथ और सारथी, हाथी और राइनोसोरस, इन सब के ना ब्रॉन्ज के इमेजेस मिले हैं। देन है धोलावीरा। धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और इंस्क्रिप्शन यहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इंस्क्रिप्शन तो और भी जगह पे मिले हैं, बट क्वेश्चन आता है ना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तो डैट इज़ धोलावीरा। देन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है उसको अर्लीस्ट साइट बोला जाता है फार्मिंग और हर्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। देन हम आते हैं अगेन मेन क्रॉप्स पे। जो मेन क्रॉप्स ये लोग उगाते थे आईवीसी वाले, तो उसमें वीट और बार्ली सबसे पहले है। देन उसके अलावा खजूर, सरसों, तिल, और ये लोग कॉटन, रुई भी उगाते थे, मतलब रुई कॉटन जो था ये उगाते थे, और इसको इन लोग ना एक्सपोर्ट भी करते थे, हम आगे पढ़ेंगे। और एनिमल नोन में था इनका भेड़, बकरी, भालू, कुत्ता, ये सारी चीज़ें। ये तो नॉर्मल है, ये याद कर लोगे आप, वैसे इतना कुछ पूछता भी नहीं है। बस ये याद रखना कि लॉयन के बारे में ना आईवीसी में नहीं पता है, बट ऋग्वैदिक में पता है। फिर आते हैं हम ये इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में ये लोग अफगानिस्तान से गोल्ड, लेपिस, चांदी, सफ़ायर, टीन। टीन में आप एक चीज़ याद रखिए कि ये लोग ना बिहार से भी टीन इंपोर्ट करते थे। देन आपका आता है कर्नाटका, जो कि कोलर है सबसे फेमस सोने के लिए, मतलब गोल्ड, सोना, सोना वाला नहीं, गोल्ड वाला सोना। देन ईरान, ईरान से भी ये लोग गोल्ड और सिल्वर दोनों लाते थे। फिर है एमेथिस्ट, महाराष्ट्र से। ठीक है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये याद रख कर लेना। ठीक है, और देन ये लोग एक्सपोर्ट करते थे क्या, रुई का सामान। जैसे मैंने बोला था ना कि ये लोग कॉटन उगाते थे, तो ऑब्वियसली कॉटन की चीज़ें ये एक्सपोर्ट करेंगे। मिट्टी, टेराकोटा का सामान जो है, पॉट्स, मोतियाँ, शंख, हाथी दांत एक्सेट्रा। अब ये ना कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आईवीसी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्वास्तिक सिंबल मिला है वहाँ पे। वहाँ पे मंदिर में पूजा नहीं की जाती थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स हैं। ऑब्वियसली आपने भी पढ़ा कि जो उनके सील है उसमें प्रोटोशिवा और एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, तो डैट मीन्स कि उनका पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है। ठीक है, कालीबंगा में जो मिले स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, जिसको हम बॉस्ट्रोफेडन बोलते हैं। बॉस्ट्रोफेडन, ये आप टर्मिनोलॉजी याद करके रखना, क्योंकि ये आता है एग्जाम में डायरेक्ट कि व्हाट इज बॉस्ट्रोफेडन। ठीक है, और सबसे पुराना डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, ये सबको ही पता होगा। देन हम आते हैं वैदिक कल्चर, 1500 टू 1500 टू 600 बीसी। तो वैदिक कल्चर में क्या है, आर्यंस के बारे में। तो मैक्स मुलर ने बोला था कि आर्यंस माइग्रेटेड हैं आउटसाइड से। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये माइग्रेटेड हैं यूरोप से और आर्कटिक रीजन से। और बोजा बोहाल बोगहाज खाई बोहाग्स खाई लिपि, ये एशियन माइनर लिपि है टर्की में, जिसमें इसके बारे में, आर्यंस के बारे में और और वैदिक कल्चर के बारे में दिया गया हुआ है, जिसमें 4 वैदिक भगवान के बारे में बताया गया है, जो कि इंद्र, वरुण, मित्रा, नसात्याज है। और इसमें लिटरेरी वर्क भी दिया गया है, संहिता वेदा, संहिता जिसको हम वेदा भी बोलते हैं, ब्रह्मनाज, अरण्यकाज, उपनिषद। इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये श्रुति के द्वारा वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदा है वो है अपौर साया। अपौर साया मीन्स कि ऊपर वाले का साया। और वेदास को हम गॉड गिफ्टेड भी बोलते हैं, मीन्स इसको संस्कृत में नित्या कहते हैं। नित्या मीन्स कि गॉड गिफ्टेड। देन है ऋग्वेदा।
ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसमें कलेक्शन है लिरिक्स के। इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोलते हैं। ये 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। 2 से 7 तक गोत्रा के बारे में दिया गया है, जिसमें कुला ग्रोथ मतलब कुल का ग्रोथ कैसे है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और फर्स्ट और जो 10th है मंडला, ये बाद में ऐड किया गया था और ये सबसे बड़ा है। 10th मंडला जो है पुरुषास सुक्ता के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम बताया गया है और इसमें 1028 हाइम्स दिए गए हैं। 9th मंडला जो है वो 114 मंत्र है सोम के लिए। अगेन थर्ड वाला 62 हाइम्स है। ये कंटेन करता है गायत्री मंत्र, और ये गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री के लिए लिखे गए थे। सावित्री हम यहाँ पे सन को बोलते हैं। मतलब जो ये वैदिक कल्चर वाले लोग थे ना, ये सन को 5 नेम से जानते थे, जिसमें एक नेम उनका सावित्री भी बताया गया। ये हम आगे पढ़ेंगे। देन इम्प्रिजनमेंट का एविडेंस मिला है इनको बुरजाहोम जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक ऑल्सो न्योलिथिक साइट भी है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है रोमन कॉइन्स मिले हैं और रोमन बर्तन मिले हैं अरिका मेदू में। देन है शामवेद। शामवेद इज कलेक्शन ऑफ चैंट, जिसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में दिया गया है, और इसमें 4 बुक्स हैं। आप बुक्स कह सकते हो, लिटरेचर कह सकते हो। इसमें है पंचविशा, साधविंशा, जा जैमिन्य, चंदोग्य, ब्राह्मण। देन हम आते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद ये सैक्रिफाइसेस और प्रेयर्स के बारे में है, और ये 2 पार्ट में, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ये जुड़े हुए हैं आपके सतपथ ब्राह्मण से और तैत्तिरीय ब्राह्मण से। ये यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद में आपको 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये 2 टाइप का है, कृष्ण और शुक्ल, और इसका जो एविडेंस है आपको सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। देन है आपका अथर्ववेद, जो कि जादू टोना और सुपरनैचुरल चीज़ें, विच क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में अथर्ववेद में दिया गया है। और गोपथ ब्राह्मण से ये जुड़ा हुआ है इसमें। देन है 108 उपनिषद, जिनको वेदांत और फिलोसफिकल टेक्स्ट में बोला गया। मीन्स ओल्डेस्ट 18 है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। सबसे इम्पोर्टेंट भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मानंद, ये जो है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वैदिक कल्चर के, ठीक है। देन हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के। जो ब्रह्मा होता है, ब्राह्म मीन्स सेक्रीफाइस और रिचुअल। आर्यंस मीन्स फॉरेस्ट और अरण्यक। अरण्यक मीन्स जो जंगल में रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQs में भी पूछा गया है, तो आप एक बार देख लेंगे। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा। देन हम देखते हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक ट्रेडिशन के 6 लिटरेचर थे, जिसमें है वेदांगना, सूत्रा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य जो कि रामायण और महाभारत है, पुराणास, उपवेदास और साध दर्शना। जो उपवेदास है वो 4 हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद में दिया गया है, गंधर्व वेद सामवेद में दिया गया है, धनुर्वेद यजुर्वेद में दिया गया है, और शिल्प वेद ये अथर्ववेद में दिया गया है।
देन सात दर्शना, सात दर्शना मीन्स कि इंडियन फिलॉसफी, और ये टोटल 6 हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में जो वनडे होते हैं या फिर वैसे भी जनरल जीके की क्वेश्चंस में ये आता है। इसमें है सांख्य दर्शन जो कि कपिला ने लिखा है, न्याय दर्शन अक्सापदा गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिका दर्शन उलुका ने, मीमांसा जैमिनी में, उत्तरा मीमांसा बद्रियाना में। तो ये जो है, ये जो 6 के 6 है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। देन हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ना हिमालय को हिमावंत और हिंदू कुश को मुंजावंत के नेम से जाना जाता है, और यहाँ पे 40 रिवर्स के बारे में बताया गया है जिसमें गंगा इंक्लूड है। ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो आर्यंस को बोलते थे, और वो जहाँ रहते थे उसको सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मीन्स की 7 नदियों का जगह, यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आता है। तो आर्यन मेनली जो थे वो पेस्टोरल थे और एग्रीकल्चर और हर्डिंग करते थे। इनका अपना एक लैंग्वेज था। फर्स्ट टाइम सेंट्रल एशिया और ईरान में आए थे वो बोजाकजाकई बुक के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कौन कौन थे वो रिवर। तो ये है उनके जो ऋग्वेदिक काल में नेम थे, और जो ये राइट साइड में है ये है जो हम आज के नाम से जानते हैं। तो वितास था, झेलम को हम कहते हैं, असिकनी चेनाब, वेपास ब्यास, पुरुषनी रावी, सुत्रुदी सुतुद्री, हाँ सतलज को, और सरस्वती सरस्वती, गोमती गोमाल। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि ये वीवीआई है क्योंकि ये पूछता है। 10 राजन का वॉर, इसमें 10 किंग्स के बैटल के बारे में दिया गया है। ये रावी रिवर के किनारे हुआ था, और इसमें 4 टाइप ऑफ असेंबली होती थी, जिसको है जिसे कहते हैं सभा, जो कि बहुत एलीट लोग, बड़े एल्डर लोग जो हैं वो अटेंड करते थे। समिति जो कि सबके लिए था, सारे लोगों के लिए था, और मेनली इसे ना ट्राइबल असेंबली भी कहते थे, मतलब बहुत लोग रेफर करते थे। और है विधात, विधात मीन्स की सबसे अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली जो थी उसको हमने विधात कहा। और जना मीन्स की सोल्जर्स, सोल्जर्स की असेंबली, जो जो सिपाही वगैरह होते थे राजा महाराजा की, उनकी असेंबली। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होते थे ऋग्वेदिक में। इसमें कुला, कुला जो है वो फैमिली के लिए बोलते थे, और इनका हेड होता था कुल कुलपा और कुलपति। कुलपति और कुलपा दोनों ही सही है, कहीं पे कुलपति देता है कहीं पे कुलपा देता है। ग्राम, ग्राम बोलते थे गांव को, और वहाँ का हेड था ग्रामिनी। फिर है विस, विश मीन्स की क्लैन, और विस्पति इनका हेड था। जना, जना आपने यहाँ पे भी पढ़ा, तो जना ये सोल्जर्स का असेंबली। राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स की स्टेट, और उनका जो हेड है ये राजन, राजन मीन्स की किंग। पुरोहित, प्रीस्ट और पंडित, सेनानी आर्मी चीफ, और वज्रपति जो लैंड का लेखा जोखा रखते थे। देन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी तभी, वुमेन इक्वालिटी थी, आइडल वर्शिप नहीं थी, विडो कैन मैरी हस्बैंड ब्रदर, यानी नियोग, नियोग क्या वहाँ पे था। और इसमें हम खीर, जो आज की डेट में हम खीर खाते हैं ना, उसका भी वर्णन करा गया है, जिसे हम शीर पाक मोदनम के रेफरेंस में समझते हैं। मतलब शीर पाक मोदनम वहाँ पे लिखा हुआ है खीर के लिए। देन हमारी जो ऋग्वैदिक टाइम में सोसाइटी थी वो 4 वर्णा में डिवाइडेड की हुई थी बेस्ड ऑन देयर वर्क। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एनिमल्स नोन में ये फिश, बर्ड एनिमल, फिश और बर्ड एनिमल कंजप्शन, ये सारी चीज़ें थी कि ये खाते थे ये लोग।
फिर काऊ को अगण्य माना गया है, मीन्स कि उसको मारा नहीं जा सकता। देन लास्ट वन इज कि ऋग्वेदिक में राइट टू प्रॉपर्टी था मूवेबल थिंग्स के लिए और इमूवेबल थिंग के लिए भी। इम्पॉर्टेंट वुमेन जो ब्राह्मण वादिन्स थे, मीन्स कि ये लोग ना जैसे पंडित वगैरह होते हैं वो वैसे ही ये लोगों का भी था, मतलब ये फीमेल जो वहाँ की थी ना ब्राह्मण, वो लोग थी। तो इनका आप नाम याद रखेंगे, लोपामुद्रा, जो कि पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया है, विश्वकारा, सिक्ता, घोषा, मैत्रेय, ये सारी ये इम्पॉर्टेंट है। देन वो 33 गॉड्स की पूजा करते थे। फिर दयासूस के बारे में दिया गया है, जो कि फादर ऑफ वर्ल्ड माना जाता था। देन है एनिमल नोन, उनको मतलब वो कौन कौन से एनिमल को जानते थे वो है। फिर वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, मीन्स कि आप मुझे कुछ सामान दोगे, उसके बदले मैं आपको कुछ सामान दूंगी। तो ये बार्टर सिस्टम है, सामान के बदले सामान। देन हाँ, मैंने आपको बताया था ना सूर्य को 5 फॉर्म में पूजा किया जाता था। पहला है सूर्य, सावित्री, जो कि जो कि मंडला में है, थर्ड मंडला में ऋग्वेदिक का, जिसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। देन फिर मित्रा, कुशान और विष्णु, ऑकर कलर का इनका पॉटरी था। तो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट थे आईवीसी और ऋग्वेदिक के पॉइंट्स। देन चलिए फिर अब मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आगे की हम पढ़ाई करेंगे, लाइक लेटर वैदिक और मे बी मॉडर्न्स। तो तब तक के लिए रीड एंड रिवाइज। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।